हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडेड एकेडमी। आज के वीडियो में हम समझेंगे स्प्रिंग बूट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनोटेशन @कंपोनेंट, @सर्विस, @रिपोजिटरी और @कंट्रोलर। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पेशली फ्रेशर और बैक एंड डेवलपर के लिए। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा एनोटेशन कब यूज़ करना चाहिए और इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, तो स्प्रिंग बूट एनोटेशन बेसिकली स्प्रिंग को बताते हैं कि कौन सी क्लास को स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करेगा। ओके, तो स्प्रिंग बूट में हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, स्प्रिंग खुद बीन्स क्रिएट करता है और मैनेज करता है, और ये प्रोसेस होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। ओके, मतलब स्प्रिंग कंटेनर का काम क्या है? स्प्रिंग कंटेनर का काम है क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स और मैनेजेस लाइफ साइकिल। ओके, तो किसकी लाइफ साइकिल? बीन्स की लाइफ साइकिल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट एक जेनरिक स्टेरियोटाइप एनोटेशन है। क्या है? जेनरिक स्टेरियोटाइप। ओके, स्टेरियोटाइप एनोटेशन है, मतलब अगर आप किसी क्लास को कंपोनेंट से मार्क करते हो तो स्प्रिंग समझ जाती है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको बनाना है। ओके, तो कंपोनेंट तब यूज होता है जब क्लास किसी स्पेसिफिक लेयर में क्लियरली फिट नहीं होती हो। स्पेसिफिक लेयर मतलब बिजनेस लेयर, डेटाबेस लेयर, कंट्रोलर लेयर। इसमें अगर वो क्लास नहीं आती है तो उसके लिए हम कंपोनेंट लिख सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी क्लासेस हो गए या हेल्पर क्लासेस हो गए, उसके लिए। सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर एक्चुअली कंपोनेंट का ही एक स्पेशलाइजेशन है। ओके, तो ये हो गया कंपोनेंट। अब बात करते हैं सर्विस की। ओके, तो सर्विस एनोटेशन यूज होता है बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए। किस लिए? बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, हमें कोई कैलकुलेशन या वैलिडेशन करना है, ये सब बिजनेस लॉजिक होता है। ओके, इसलिए सर्विस क्लासेस को हम सर्विस एनोटेशन से मार्क करते हैं। ओके, तो टेक्निकली सर्विस भी कंपोनेंट ही है, बट सिमेंटिक मीनिंग के लिए यूज होता है। ओके, सर्विस। तो उससे क्या होता है कि सर्विस improve द कोड रीडेबिलिटी एंड लेयर आर्किटेक्चर। ओके, अभी नेक्स्ट है अपना रिपोजिटरी। ओके, तो ये एनोटेशन यूज होता है डेटाबेस इंटरेक्शन लेयर के लिए। डेटाबेस इंटरेक्शन लेयर के लिए। ओके, जहाँ हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं, सेव करते हैं, अपडेट या डिलीट करते हैं, वहाँ पे रिपोजिटरी यूज होता है। ओके, तो रिपोजिटरी का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, जो कि है एक्सेप्शन ट्रांसलेशन। मतलब डेटाबेस रिलेटेड एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के जेनरिक एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो वो स्प्रिंग के जेनरिक एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है रिपोजिटरी का। ओके, उसके बाद बात आती है कंट्रोलर की। ओके, तो कंट्रोलर यूज होता है जब हम स्प्रिंग एमयूसी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। ओके, कंट्रोलर जनरली व्यूज रिटर्न करता है, जो भी व्यूज है, मतलब जैसे कि JSP हो गया, HTML पेजेस हो गए, इस टाइप से। ओके, अगर हम रेस्ट API बना रहे हैं जहाँ जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, तो हम यूज करते हैं रेस्ट कंट्रोलर। कौन सा? रेस्ट कंट्रोलर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम कोई व्यू रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि JSP पेजेस हो गए या HTML पेजेस हो गए, तो हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग MVC की केस में कंट्रोलर। बट हमको अगर रिस्पॉन्स में जेसन चाहिए, रेस्ट API बना रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ओके, तो रेस्ट कंट्रोलर क्या है? रेस्ट कंट्रोलर बेसिकली है
रेस्ट कंट्रोलर प्लस टू एक कॉम्बिनेशन है @कंट्रोलर प्लस @रिस्पॉन्स बॉडी का। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा @कंपोनेंट जो कि जेनरिक स्टेरियोटाइप एनोटेशन है। उसके बाद है @सर्विस, ये कहाँ पे लिखते हैं हम, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक जिस भी लेयर में है वहाँ पे हम उन क्लासेस को @सर्विस से एनोटेट करते हैं। उसके बाद है रिपोजिटरी जो कि डेटाबेस लेयर है, कंट्रोलर वेब है रेस्ट लेयर के लिए। तो ये एनोटेशन टेक्निकली सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन लेयर आर्किटेक्चर और रीडेबिलिटी के लिए इनका प्रॉपर यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इंटरव्यू में अगर कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी एंड कंट्रोलर, तो कॉन्फिडेंटली बोलो component is a generic annotation while service, repository and controller are specialization annotation used for a better layering and readability। तो अगर आप स्प्रिंग बूट इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे ही रियल कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब टू द कोडेड एकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।